जय हिंद दोस्तों, मैं अतुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल KSD टेक्निकल में। आज हम बात करने वाले हैं कंप्रेसर की चेकिंग। जो तीनों पिन होती है कैसे चेक करेंगे, कौन सा कॉमन, कौन सा रनिंग, कौन सा स्टार्टिंग होता है। तो हमारे पास एक सेकेंड हैंड कंप्रेसर है। इसमें क्या हुआ है कंप्रेसर में कि पंपिंग इसकी फेल है, बाकी सारा कुछ इसका सही है। तो आज हम देखेंगे ये जो तीनों पिन होती हैं जिसमें कौन सा कॉमन, कौन सा रनिंग, कौन सा स्टार्टिंग होता है, ये देखेंगे। और तीनों लाइनों के बारे में समझेंगे कि कौन सा हमारा डिस्चार्ज लाइन है, कौन सा सेक्शन लाइन है और कौन सी चार्जिंग लाइन है। तो आई होप आप लोग सही ठीक ही होंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतनी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं, तो आप लोग सपोर्ट जरूर करिएगा, बाकी लाइक कीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए पहले चेक करते हैं तीनों पिनों को, देखते हैं कौन सी कॉमन, कौन सी रनिंग, कौन सी स्टार्टिंग। पहले मेथड समझ लेते हैं कैसे चेक करते हैं। मल्टीमीटर की सहायता से यदि हम चेक करेंगे तो ये रीडिंग शो करता है, कुछ रीडिंग शो होता है। तो रीडिंग किस प्रकार से शो होता है, जिन दो पिनों पे सर्वाधिक रीडिंग होगी उन दो पिनों को छोड़कर तीसरा हमारा कॉमन होता है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सी दो पिनों को छोड़ करके तीसरी पे हमारा मतलब जो जिन दो पिनों पे सर्वाधिक रीडिंग आएगी। देखते हैं किन दो पिनों पे सर्वाधिक रीडिंग आएगी। यहाँ पर आप देखिएगा, इसमें शो करेगा। ये देखिए यहाँ पे लगा रहे हैं हम, इस पे 32 रीडिंग शो कर रहा है। इस पे देख लेते हैं, ये 19 है। और इन दोनों पे देख लेते हैं, ये 13 है। मतलब इन्हीं दोनों पे सर्वाधिक रीडिंग आई है, मतलब नीचे वाली दोनों पिनों पे सर्वाधिक रीडिंग आई है 32। इस पे 32 आ रही, मतलब इन दोनों को छोड़कर तीसरी हमारी कॉमन हो गई। ये हमारी पिन कॉमन हो गई। अब कॉमन जब मिल गया है तो रनिंग स्टार्टिंग बड़ी ही आसानी से निकाल लेंगे। जिस पर कॉमन पर रखकर दोनों पिनों को चेक करेंगे, जिस पिन पर ज्यादा रीडिंग आएगी वो हमारी स्टार्टिंग की हो जाएगी, जिस पर कम रीडिंग आएगी वो हमारी रनिंग की हो जाएगी। चलिए देखते हैं, इस पे आ रही 13 और इस पे आ रही 19। मतलब 13 वाली हमारी हो गई रनिंग की और 19 वाली हो गई हमारी स्टार्टिंग की। अब इसकी सहायता से तो आराम से आप निकाल लेंगे कॉमन कौन सा है, रनिंग कौन सा है और स्टार्टिंग कौन सा है। तीनों बड़ी ही आसानी से आप निकाल लेंगे कि हमारी कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग कौन सी है। वैसे लिखा होता है, लेकिन आप जैसे मतलब कहीं पर यहाँ जैसे अभी नहीं लिखा हुआ है, इसमें कहीं नहीं लिखा है, तो आप बड़ी ही आसानी से मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं कि कौन सी रनिंग, कौन सी स्टार्टिंग, कौन सी कॉमन पिन है हमारी। तो चलिए इतना तो समझ ही गए होंगे। अब देखते हैं इसमें जो लाइन बनी होती है, 3 लाइनें हैं, 2 लाइन इधर है, 1 लाइन इधर। कौन सी इसमें डिस्चार्ज है और कौन सी सेक्शन, कौन सी चार्जिंग। इसमें अगर हम बात करें तो ये देखिए सेम व्यास की, मतलब सेम मोटाई की दोनों नजर आ रही है। तो मतलब ये एक सेक्शन है और एक चार्जिंग है। जो पतली होगी वो हमारी डिस्चार्ज लाइन होती है। मतलब जो हमारे कंप्रेसर में पतली लाइन होती है वो डिस्चार्ज लाइन होती है। मतलब इसी के माध्यम से कंप्रेसर फेंकता है, बाकी दोनों के माध्यम से खींचता है। अच्छा, जब दोनों के माध्यम से खींचेगा तो ऐसा तो है नहीं सिस्टम में एक ही तरफ जुड़ा होता है, तो एक तरफ हम एनआरपी पिन लगा के चार्जिंग बना लेते हैं, मतलब चार्जिंग लाइन बना लेते हैं। जब ये कंपनी से आती है तो ये पिचिंग रहती है, इसमें एनआरपी पिन नहीं जुड़ी होती है। इसको हम बाद में जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए गैस लीक हो गई है, गैस नहीं है, या कोई खराबी आ जाती है जिसके कारण चोक वगैरह हो जाता है, तो साफ करने के लिए हमें खोलना पड़ता है। तो गैस चार्ज करने के लिए हमें एनआरपी पिन जोड़ना पड़ता है। तो ये एनआरपी पिन बाद में हम लोग जोड़ते हैं, बाकी कंपनी से नहीं जुड़ी होती है। तो इसमें कोई भी यदि हम चाहें तो एनआरपी पिन इधर जोड़ करके इसको चार्जिंग लाइन बना सकते हैं, इसको डिस्चार्ज लाइन बना सकते हैं, नहीं सॉरी, इसको सेक्शन लाइन बना सकते हैं। और डिस्चार्ज लाइन हमारी तो पतली वाली ही है। तो बाकी आप समझ गए होंगे कि इसमें कुछ नहीं होता है। ये दोनों में से किसी को चार्जिंग और किसी को आप वो सेक्शन बना सकते हैं। डिस्चार्ज लाइन जो पतली वाली होती है यही हमारी डिस्चार्ज लाइन होती है, इसी के माध्यम से फेंकती है। यदि आपको इस तरह से नहीं समझ में आया तो कंप्रेसर को स्टार्ट कर लेंगे। जिस लाइन से कंप्रेसर हवा को फेंकेगा वो हमारी हो जाएगी डिस्चार्ज लाइन। बाकी दोनों में किसी को सेक्शन और किसी को चार्जिंग बना सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे इस पूरे प्रोसेस के बारे में। बाकी रही बात कंप्रेसर के अंदर में क्या क्या मैकेनिज्म लगा होता है, इसमें कुछ खटखट की आवाज़ आती है, तो इसमें क्या होता है इसको एक दिन हम खोल के पूरे अच्छे तरीके से दिखाएंगे और समझाएंगे क्या होता है इसके अंदर, किस तरह ये कार्य करता है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।